नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में पहले दिन जमकर हंगामा हुआ और इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कामकाज बाधित रहा। कार्यवाही को पहले कई बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा था। सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्षी दलों के सांसद पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों की जासूसी के मामले को संसद में उठाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के सांसद मनिक्कम टैगोर ने इसे लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेगासस जासूसी मामले में भी अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। उनके कहने का आशय ये है कि ठीक मानसून सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे को उठाने का मकसद भारत को विकास के रास्ते से भटकाना है। शाह ने कहा कि लोग कई बार इस वाक्य को हल्के फुल्के में लेते हैं, पर मैं इस बार इस मुद्दे पर गंभीर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि चुनिंदा मामलों को लीक करने का समय क्या है और इसके बाद व्यवधान, आप क्रोनोलॉजी समझिए। शाह ने कहा यह रिपोर्ट विघ्न डालने वाले ने अवरोध पैदा करने के लिए तैयार की है। उन्होंने कहा कि विघ्न डालने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो नहीं चाहते कि भारत विकास करे। अवरोध पैदा करने वाले भारत के राजनीतिक दल हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत प्रगति करे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कॉमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। तो सवाल उठता है कि कंपनी को भारत में ये ऑपरेशन करने के लिए किसने पैसे दिए थे? अगर ये भारत सरकार ने नहीं दिए तो वो कौन है? उन्होंने कहा यह मोदी सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को इस बारे में बताए। कर्नाटक बीजेपी में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ गुटबाजी जारी है। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के कर्नाटक बीजेपी चीफ नलिन कुमार कटील के कथित वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हुए। हालांकि कटील ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन अब इसके बाद बीजेपी के एक अन्य नेता ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की बात की है। ताजा बयान देने वाले हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज पाटिल यत्नाल। यत्नाल ने कहा कि बीजेपी आलाकमान जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री चुनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जो ईमानदार हो, हिंदू समर्थक हो और बीजेपी को वापस से सत्ता में लाने की क्षमता रखता हो। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दास कोंथोजाम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्य में कांग्रेस के 8 विधायकों के मंगलवार को बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। मणिपुर में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कई राज्यों में सियासी घमासान से गुजर रही कांग्रेस के लिए ये सिलसिला शायद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोविंद दास कोंथोजाम 6 बार विधायक रहे हैं और पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। उन्हें बीते साल ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा से सोमवार को कई घंटे पूछताछ की, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच अब मंगलवार को राज कुंद्रा को अदालत में पेश करेगी। आज लगातार तीसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल अभी अपने सर्वोच्च स्तर पर बिक रहा है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 84 पैसे है और डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है तो डीजल 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर। बता दें, मई के बाद से अब तक पेट्रोल में 11 रुपये 44 पैसे और डीजल में 9 रुपये 14 पैसों की बढ़ोतरी की जा चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 30,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 125 दिनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। वहीं एक दिन में कोरोना की वजह से 374 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल सक्रिय मामले 4,06,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।